नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ डायबिटीज़ के ऊपर। जी हाँ, डायबिटीज़ आज एक आम बीमारी है। हर 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ हो रही है। और इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे हम क्योर करें, मैनेज करें, और डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है और उसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और लंबे समय तक बना रहता है तो हम कहते हैं आप डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, डायबिटिक जब आपका नॉर्मल शुगर लेवल फास्टिंग 130 से ज़्यादा जब आपका हो जाता है और आफ्टर डिनर 150-60 से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। अब बात करेंगे हम डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज जी हाँ 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस IDDM, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जो इंसुलिन से ही आपकी कंट्रोल होती है। दूसरी होती है NIDDM, जो 95% लोगों को होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे NIDDM की, मतलब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करेंगे हम, कि कैसे उसको हम कंट्रोल करें और उसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम उसका ले सकते हैं जिससे हमें छुटकारा मिल सके उन अंग्रेजी दवाइयों से जो हम लंबे समय से खा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर पर उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये होती कैसे है इसके बारे में बात करें हम। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियास ग्लैंड के में हमारे 346 मिलीग्राम बीटा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं उनका काम होता है इंसुलिन का सीक्रेशन करना। जी हाँ, जब इंसुलिन का सीक्रेशन जब वो करती हैं तो इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको ले जाकर सेल्स के अंदर ले जाकर उसको यूटिलाइज करवाना बॉडी की दिनचर्या में। तो दोस्तों, जब किसी कारण से, किसी ट्रॉमा की वजह से बीटा सेल डैमेज हो जाए या बीटा सेल उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए या बीटा सेल के चारों तरफ एमाइलियन नामक एक पदार्थ जमा हो जाता है, इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इन वजह से जब इंसुलिन वहाँ से जब सीक्रेशन कम होने लग जाता है तो वो हमारे ब्लड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करवा पाता और जिससे हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है और हम कहते हैं हमें डायबिटीज हो गया। दूसरा रीज़न है कि जब हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन वो जो प्रॉपर इंसुलिन बन रहा है वो, लेकिन जो सेल्स हमारी हैं वो रजिस्ट हो गई है इंसुलिन के लिए। तो अब क्या होता है कि जो इंसुलिन अब हमारे ब्लड शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर एंटर नहीं करा पाता और यूटिलाइज नहीं करा पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का शुगर का लेवल हमारा ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है, इसलिए भी हमारा डायबिटीज हो जाता है। तो दोस्तों, जो जब हमारा सेल्स जब रजिस्ट हो जाती है इंसुलिन के लिए तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। जैसे स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस अगर आपका होता है तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़। मतलब जैसे ही आपका स्ट्रेस खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल हमें कैसे, साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, डायबिटीज हमें कैसे होती है और उसको भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें और उसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के ऊपर कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, जब भी आपको बहुत एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगे, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बार बार पेशाब आने लगे और खासकर रात में, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगना। आपको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है तो ये भी एक लक्षण है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। बहुत ज्यादा थकावट का होना दिन भर, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण है। इसके अलावा आपका आंखों का, नजर का थोड़ा सा कमजोर हो जाना, ये भी एक लक्षण है डायबिटीज का। और स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, ये भी सिम्टम है डायबिटीज का। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जब ये सिम्टम्स हमको दिखने लग जाएं तो जरूर हमको एक बार अपनी शुगर लेवल हमको चेक कराना चाहिए
और शुगर लेवल चेक कराने का और सबसे अच्छा तरीका होता है HbA1c। एक टेस्ट होता है जिसमें पूरा 3 मंथ्स का आपका ब्लड शुगर बताया जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम और डिटेल में बात कर लें। जब आपको लग जाए कि आपको शुगर होने वाली है, आप प्री डायबिटिक हैं या आपको शुगर हो चुकी है, तो आप क्या करें? उसके लिए हम घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे घर में है नॉर्मली हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके अंदर सबसे पहला हमारा एक उपचार है, वो है तरीका है, वो है हमारा मेथी। जी हाँ, मेथी दाना। आपको क्या करना है, रात में मेथी दाने को 1 चम्मच मेथी दाने को आपको 1 गिलास पानी में डाल देना है और उसको रात भर भिगो के रखना है। जब मॉर्निंग में जब वो आप उठें तो खाली पेट आप उस मेथी दाने को छान कर उस पानी को आप पी सकते हैं। ये आपका रोज का डेली रूटीन होना चाहिए, और देखिए धीरे धीरे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे आपका नॉर्मल पे आने लग जाएगा। दूसरा, अगर आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर आप ग्रीन टी लेना स्टार्ट करें। ग्रीन टी आपके शुगर लेवल को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। उसके अलावा जब फिर आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में जब आप चपाती जैसे आप लेते हैं, तो उसमें आप जौ का आटा जो है, जौ की रोटी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके ब्लड, उसके अंदर फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने के काम आता है। लेकिन अगर आप जौ की रोटी नहीं खा सकते हैं तो आप गेहूं और चना मिक्स करके इसकी रोटी आप बना के खाइए। ये भी आपको शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है। चना आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में जब आप लेते हैं तो रिच फाइबर, पोटेशियम और अमीनो एसिड्स, और जैसे गाजर है, मूली है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, नींबू है, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, और फिर देखिएगा आपका शुगर लेवल प्रतिदिन आपका नॉर्मल रहेगा। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको सुबह मॉर्निंग में एक रूटीन बनाना चाहिए, एक एक्सरसाइज का। आप 15 से 20 मिनट अगर आप निकाल सके अपने लिए एक्सरसाइज के लिए तो बहुत बेहतर होगा। और वॉकिंग, जॉगिंग, ये आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आपका शुगर लेवल बहुत नॉर्मल लेवल पे रहेगा। तो दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाती है और आप किन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का, और एकदम से आपकी शुगर कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर अगर 90 मिनट्स तक अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया में पड़े रहें या बेहोशी की अवस्था में पड़े रहें तो आपकी ऑल ब्रेन सेल्स डेड हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है, कम भी नहीं कर रखना है और आपको ज़्यादा भी नहीं रखना है। एक नॉर्मल शुगर लेवल होता है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक उपचार के अंदर आप ले सकते हैं बसंत कुसुमाकर की एक गोली सुबह और शाम आप ले सकते हैं आफ्टर मील, और उसके अलावा चंद्र प्रभावती, इसको भी आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और फल त्रिकादी क्वाथ एक आता है, उसको आप दिन में 1 बार बनाकर आप उसको पी सकते हैं, जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक विजय सार लकड़ी आती है, उसको आप पानी में भिगाकर और सुबह उसका पानी आप उसको पिएं, दिन भर आप उसी पानी का इस्तेमाल करें तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। और लेकिन आजकल तो विजय सार लकड़ी के ग्लासेस आ रहे हैं, आप उन ग्लासेस में पानी भरिए और उन पानी को आप इस्तेमाल करिए। फिर देखिए कैसा लाइफ में मजा आता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। और आप इसी तरीके से अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका नॉर्मल, आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, शुगर लेवल आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप आकर बता सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, और उनके लिए मैं पर्सनल आपको कमेंट करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे आपको मैनेज करना है अपना ब्लड शुगर लेवल। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर बने हैं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उसको देख सकें।
और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी आशा के साथ कि मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।